खबर शामिल करें। बाप पर तशद्दुद की एफआईआर दर्ज करवाना सहाफ़ी के लिए मसला बन गया। कोट अद्दू में तहरीक इंसाफ के एमपीए अशरफ रिंद मकामी सहाफ़ी एजाज वसीम बाखरी के खिलाफ इंतकाम पर उतर आए। सहाफ़ी एजाज वसीम बाखरी के वालिद पर बहिमाना तशद्दुद की एफआईआर दर्ज करवाने पर धमकाना शुरू कर दिया है। इसी पर बात करते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा एजाज वसीम बाखरी से। एजाज वसीम, ये सारा क्या मामला है और क्या इंतकामी कार्रवाई अब हो रही है? देखिए, ये सारा मामला ऐसा है कि अशरफ रिंद साहब के जो मामों का घर है और मेरे जो बुजुर्ग पेरेंट्स वहाँ रहते हैं कोट अद्दू में, आमने सामने रहते हैं। तो क्योंकि अशरफ रिंद साहब पीटीआई के एमपीए बने और पीटीआई के एमपीए बनने के बाद उनको इंसाफ के तकाजे पूरे करने चाहिए थे, सबको बराबर ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फेवर की और उसी फेवर के दौरान मेरे वालिद को अशरफ रिंद के 2 कजन्स ने, ये आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं कि 3 लोग जो है वो मेरे वालिद को मार रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं, जद्दोकोब कर रहे हैं। इस पर जब ऐसे ऊपर इनके कजन के ऊपर एफआईआर हुई है तो वो एफआईआर का गुस्सा आप वो ऑडियो नोट के अंदर सुन सकते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी तुमने मेरी एमपीएशिप को चैलेंज किया, हम लोग बदला लेंगे आपसे, और उस बदले के तौर पे मेरे घर का रास्ता भी इन्होंने तोड़ दिया है। और दूसरा, उन्होंने इंतकाम ये लिया कि मेरे घर को गिराने के लिए गैर कानूनी नोटिस भी जारी किए हैं। एजाज, ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ था? क्या आप बता सकते हैं कि जो आपके वालिद साहब के साथ तशद्दुद का ये वाकया पेश आया था, उसकी वजह क्या थी कि ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए, ये अपने बंदे यहाँ पर लेकर आए और इस तरह से मारपीट शुरू कर दी? देखिए, असल मामला मेरे जर्नलिस्ट होने का कसूर है, मेरे सहाफी होने का कसूर है, और साउथ पंजाब के लोगों के लिए, कोट अद्दू के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ तमाम इदारे मफलूज हो चुके हैं। जो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की लेगेसी है कि इदारे मजबूत हो, वहाँ पर इदारे, अगर आप एसी के पास जाते हैं तो वो भी अशरफ रिंद के डेरे पे ट्रांसफर कर देता है, अगर आप थाने जाएं तो वो भी अशरफ रिंद के डेरे पे भेज देते हैं। तो उसके ऊपर बतौर जर्नलिस्ट मैं अपने कोट अद्दू के लोगों के साथ एक व्लॉग करता चला आ रहा हूँ। उनका रिएक्शन, उनको उन्होंने इसका जवाब देना ही था। इसीलिए जब उनके रिश्तेदारों ने मेरे वालिद को जद्दोकोब किया हमारे घर की दहलीज के ऊपर, तो मैंने एफआईआर करवाई। एफआईआर में मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने, जो सबसे बड़ी चीज ये है कि अशरफ रिंद ने इस सिस्टम से फायदा उठाया, जिसके ऊपर मैंने आवाज उठाई। अशरफ रिंद के दोनों कजन को पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं किया। सईद की गिरफ्तारी नहीं हुई। एजाज वसीम बाखरी, आप हमारे साथ ही रहे। ब्यूरो चीफ लाहौर बाबर डोगर साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं सारे मामले पर। बाबर डोगर साहब, आप ये सारा मामला पहले से जानते हैं, अब आप ये बताइएगा कि अब क्योंकि धमकाया जा रहा है एफआईआर दर्ज करवाने पर एजाज वसीम बाखरी को, उनके वालिद को और उसके साथ साथ इनकी सारी फैमिली को, तो क्या इस पर अब तक कोई कार्रवाई हो सकेगी या इसी तरह से इन्फ्लुएंस रहेगी पुलिस और कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी अशरफ रिंद की वजह से? देखिए, इमरान खान जो पीटीआई का नारा था वो तब्दीली का नारा था, सिस्टम की तब्दीली का, स्टेटस को की तब्दीली का, एक पाकिस्तान नहीं, 2 पाकिस्तान नहीं, एक पाकिस्तान का। अब एजाज वसीम बाखरी जो है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उसका एक नाम है, उसके वालिद के साथ जिस तरह से उस पर तशद्दुद किया गया, गुंडागर्दी की गई, उसके बाद ये मामला सीएम के नोटिस में है, ये आईजी जो इनाम गनी थे उनके नोटिस में आया, डीपीओ के नोटिस में आया, लेकिन इसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। जो मेन मुलजिम था, जो मरकजी मुलजिम था, उसको गिरफ्तार तक नहीं किया गया। अब एमपीए जो है वो ब्लैकमेलिंग पे उतर है, अब वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, अब वो इसके बार बार मुफ्ती हीलो बहानों से इनको तंग कर रहा है, और जो बुनियादी जो मरकजी मुलजमान है उनको तो गिरफ्तार ही नहीं किया गया, उनको तो गिरफ्तार ही नहीं किया गया। जो एफआईआर दर्ज की गई, क्या फायदा अगर मरकजी मुलजमान जो है एक 70 साल का बुजुर्ग है, उसको बगैर वजह के तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको टॉर्चर किया गया, उसके बाद जो एमपी है वो ये कहता है कि मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई। अब ये तो ऐसे लगता है जैसे हम पत्थर के दौर में रह रहे हैं, किसी कबायली इलाके में रह रहे हैं। ये लाहौर, ये पंजाब में इस तरह से हुआ, एक बड़े शहर में इस तरह से हुआ, सीएम के नोटिस में है, आईजी के नोटिस में है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी इसके ऊपर। बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है। बहुत शुक्रिया बाबर डोगर साहब आपका, और एजाज वसीम बाखरी हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।